हम आपको C4 साइकिल के बारे में बताते हैं। C4 साइकिल जो है इसको हम हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैच स्लैग साइकिल। हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं। क्यों हैच स्लैग साइकिल कहते हैं? क्योंकि हैच स्लैग नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए क्या कहते हैं? हैच स्लैग साइकिल। ठीक है, इसका नाम C4 साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है इसमें आर्जिलोएस्टिक एसिड। ठीक है, पहला जो कंपाउंड बन रहा है जो आर्जिलोएस्टिक एसिड है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? C4 साइकिल। 4 कंपाउंड का आर्जिलो एसिड बनता है जो स्टेबल कंपाउंड, इसलिए इसको क्या कहते हैं? C4 साइकिल। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, C4 साइकिल जो होती है वो पाई जाती है किसमें? C4 प्लांट में। किसमें पाई जाती है? C4 प्लांट में। ठीक है, और C4 प्लांट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मेज, शुगर केन और सारगम। ये सब क्या है? C4 प्लांट है। कुछ C3 प्लांट है उसमें भी C4 साइकिल पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका हो गया वीट और राइस, इसमें भी क्या पाई जाएगी? C4 साइकिल। एक प्लांट यूफॉर्बिया है, यूफॉर्बिया, इसमें C3 और C4 दोनों साइकिल पाई जाती है। C3 साइकिल भी पाई जाएगी और C4 साइकिल भी पाई जाएगी। यूफॉर्बिया प्लांट में C3 C4 दोनों साइकिल पाई जाती है। ठीक है ना? C4 प्लांट की खासियत यह है, ये जनरली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में जहां क्या होता है? लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है ऐसे इन्वायरमेंट में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, C4 प्लांट जो होते हैं उनकी खासियत क्या होती है? उसमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है लीफ में, जिसे हम कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। क्या कहते हैं? क्रैंच एनाटॉमी। ये कहां पाई जाती है? लीफ में। ठीक है ना? लीफ में एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी क्या होता है? क्रैंच एनाटॉमी में इसमें या लीफ में इसमें देखें दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्रैंच एनाटॉमी में क्या होगा? दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। एक को कहेंगे मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे को कहेंगे बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। देखिए, ये मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल की सेल है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, और ये जो बंडल शीथ है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये मेटाजाइलम हो गया, और ये आ गया फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम है। ये लीफ है। लीफ का अगर टीएस देखें तो इस तरह एनाटॉमी दिखाई पड़ती, क्रैंच एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें दो तरह क्लोरोप्लास्ट हो गए, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। जो C4 साइकिल पाया जाता है वो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट के वो साइकिल ग्रहणा में होती है। कहां होती है? ग्रहणा में। और हम जानते हैं ग्रहणा में कौन कौन सा सिस्टम पाया जाता है? यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट भी पाया जाता है और फोटो सिस्टम सेकंड पाया जाता है। जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होता है वो ए ग्रैनल होता है। पूछा आता है ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है ये। इसमें ग्रैना नहीं पाया जाता। ठीक है, जब ग्रैना नहीं पाया रहा है तो इसमें स्ट्रोमा लैमली पाई जाएगी, इसलिए यहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लार्जर होते हैं। क्या है? लार्जर है और संख्या में ज्यादा है, तो इसको कह सकते हैं मच इन नंबर और लार्जर साइज। उसकी तुलना में अगर बीजोफिल क्लोरोप्लास्ट को देखें तो ये लेस इन नंबर है। ठीक है, और स्मॉलर साइज। बीजोफिल क्लोरोप्लास्ट क्या है? लेस इन नंबर और स्मॉलर साइज।
तो इस तरह हम एक C4 साइकिल में एक बेसिक इसके बारे में जाने। अब इसकी साइकिल को देखते हैं। C4 साइकिल को अब देखते हैं। ये बन गया बंडल, ये मेसोफिल सेल है। और यहां बना देते हैं ये मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। ये मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये बंडल शीथ हो गया। यहाँ पे ग्रेना है, इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या कहा देते हैं, ए ग्रेना क्लोरोप्लास्ट। चलिए, होता क्या है, एनवायरमेंट में CO2 आई और फास्फोइनाल पायरुवेट, जो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो C4 साइकिल में पहला CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, PEP, फास्फोइनाल पायरुवेट, जो 3 कार्बन होता है। और इससे कंबाइन करके जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन होता है, ठीक है ना। और यहाँ एंजाइम कौन सा होगा, पेप्केज, पेप्केज एंजाइम। तो पूछा जाता है C4 साइकिल में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन कंपाउंड है, PEP है, कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। और पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन फिर चेंज होता है माइलिक एसिड में। माइलिक एसिड कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब ये माइलिक एसिड ट्रांसफर हो जाता है किसमें, बंडल शीथ सेल में। और माइलिक एसिड पुनः 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहां CO2 रिलीज होता है और बनाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का होता है। CO2 जो रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को यहां क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर पूछे CO2 का फिक्सेशन कहां हो रहा है, मेसोफिल सेल में, डीकार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है, बंडल शीथ सेल में। अब जो पायरुविक एसिड रिलीज हुआ यहां, ये आ जाता है फिर किसमें, मेसोफिल सेल में ट्रांसफर होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन, और ये भाग लेता है रीजनरेशन ऑफ PEP, ठीक है। और यहां पे यूज हो जाता है 12 ATP। और ये जो CO2 है, ये RUBP से मिलकर जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ये साइकिल कहलाती है केल्विन साइकिल। और बन जाएगा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे जो केल्विन साइकिल चलती है, यहाँ पे कुल कितने ATP लगते हैं, यहाँ 18 ATP और 12 NADPH। तो 18 ATP ये और 12 ये, 18 12 हो गया 30। तो C4 साइकिल में हम देखते हैं कुल 30 ATP और 12 NADPH प्लस यूज होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितना, ग्लूकोज के निर्माण में C4 साइकिल में कितना यूज हो रहा है, 30 ATP और 12 NADPH। 12 NADPH कहां पे आया, केल्विन साइकिल, ठीक है। 12 NADPH कहां से आया, केल्विन साइकिल। और 18 ATP यहां से और 12 ये, 18 12 30 ATP। तो कुल टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है C4 साइकिल में एक ग्लूकोज के निर्माण में। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक CO2, ठीक है, CO2 इंटर किया और PP से, ठीक है, फास्फोइनाल पायरुवेट से कंबाइन किया और क्या बनाया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। किस एंजाइम के प्रस्तुत में, पेप्केज एंजाइम। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड चेंज होता है माइलिक एसिड में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को अगर देखा जाए स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो COH CH2
CuCOH। ये आर्गेनिक एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें दो चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, इसीलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो मैलिक एसिड फिर चेंज आ गया, ट्रांसफर हुआ कहाँ, बंडल शीथ सेल में। ये डिवाइड होगा दो भागों में, पायरुविक एसिड और CO2 में। CO2 भाग लेगा किसमें, कैल्विन साइकिल में, और पायरुविक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा वो मीजोफिल सेल में, और फिर यहाँ से 12 ATP का उपयोग करके PP का रीजनरेशन करेगा। इस प्रकार C4 साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और किस किस प्लांट में पाया था इसके बारे में बता दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।